जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उसे फॉलो करते हो तो हो ही नहीं सकता कि आपके कार्यों में रुकावट आए। आप जो भी सोचोगे, जो भी काम करोगे, वह हमेशा 100% सक्सेस होगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सगुण में हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए, यानी कि हम सांस को इनहेल जब कर रहे हैं तो हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने सवर विज्ञान पर वीडियो बना रखी है, बहुत ही सरल भाषा में बता रखा है कि कौन सी हमारी चंद्र नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी में क्या क्या कार्य करने चाहिए, सूर्य नाड़ी कौन सी होती है, कैसे यह काम करती है। तो आप वह वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको सौर विज्ञान के बारे में नॉलेज हो जाए। यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा विज्ञान है, हमारी बॉडी के साथ, हमारी सांसों के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और आप अपने कार्यों को अपने तरीके से आगे बढ़ा सकोगे। आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, खुशियाँ, हैप्पीनेस, हर चीज़ आपकी लाइफ में आप पा सकते हो। सौर विज्ञान में सगुण और निर्गुण अलग अलग कार्य निर्धारित होते हैं। सगुण को हम भरा सवर भी कहते हैं और निर्गुण को हम खाली सवर कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि सगुण में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। पहली बात है कि सगुण होता क्या है। सगुण होता है जब हम अपनी सांस को अंदर होल्ड करते हैं। सांस हमारे शरीर के अंदर होती है। आपने सुना होगा कि जब किसी की मृत्यु होती है तो बोलते हैं कि इसके सांस निकल गई, इसके प्राण निकल गए, यानी हमारे अंदर जब सांस नहीं होगी तो वह निर्गुण कहलाएगा, और हमारे सांस अंदर होगी, शरीर के अंदर होगी, हमने सांस को इनहेल किया है तो वह सगुण कहलाएगा। अगर आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, तत्वों के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। आप पहले यह समझ लीजिए कि जब हमारी सांसें लंबी लंबी चलती है, यानी हमारी सांस, आप देख लीजिए कि नाभि तक आपकी सांस आ रही है, तो आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव है या आपका जल तत्व एक्टिव है। जब चंद्र सवर चल रहा हो तो आप किसी भी इच्छा को इनहेल करके अपने मणिपुर चक्कर, यानी कि जो नाभि होती है, वहाँ पर 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लेते हैं और वह इच्छा आपकी मनोवांछित हो जाती है, यानी कि हमेशा वह इच्छा पूरी होगी। इसकी 100% गारंटी है कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व में जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो वह काम आपका होकर ही रहता है। किसी भी विश को पूरी तरह अगर आपको मनोवांछित बनाना है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगी। यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि जब आप सगुण में होते हो, आप अपनी इच्छा को होल्ड करके सगुण में दीपक भी जला सकते हो, यानी कि अगर आप अपनी सांस को अंदर खींच लिया, होल्ड कर लिया, तब आप दीपक को जलाएंगे तो वह जो दीपक 10-15 मिनट जलता है तो उसका टाइम और बढ़ जाएगा। वह दीपक 1 घंटे तक जलेगा। अगर आपका नाड़ी शोधन हो चुका है तो आपका दीपक कई घंटे जल सकता है। अगर आपने सवर विज्ञान में साधना कर रखी है, प्रॉपर तरीके से आपका नाड़ी शोधन हो चुका है, तो ध्यान रखिए, किसी से आप हाथ मिलाते हैं या फिर व्यापार में आप ओपनिंग करने जा रहे हैं तो आप सगुण में ही हैंडशेक करें। सांस को इनहेल करके किसी से भी आप हाथ मिलाते हैं या ओपनिंग करने जा रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, उस समय सांस को इनहेल आपने कर रखी है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आप किसी इम्पोर्टेंट पेपर पर आप साइन कर रहे हैं तो आपको सांस इनहेल करनी है। स्टूडेंट जब अपनी कॉपी पर कुछ लिखते हैं, यानी पेपर स्टार्ट करते हैं, तो उनको इनहेल करके ही स्टार्ट करना है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप फार्म भर रहे हो तो आपको सांस को इनहेल करने के बाद ही फार्म पर लिखना स्टार्ट करना है। अगर आप कोई एडमिशन के लिए फार्म भर रहे हो तो सांस को इनहेल करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी बच्चा बैठा है वह ध्यान रखिए कि सांस को इनहेल करके अपनी इच्छा को विजुलाइज करें कि मुझे एग्जाम में बहुत ही सफलता मिली है, और इसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट है तो आप पहले लेफ्ट हैंड से पेपर पर एक डॉट बना दोगे, बाकी आप राइट हैंड से लिखोगे। अगर आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन इनहेल आपको करना है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर आप साइन कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि सांस को इनहेल करना है, होल्ड करना है, उसके बाद ही सांस साइन आपको करना है।
तो इससे क्या होगा कि वह प्रॉपर्टी आपके लंबे समय तक आपके पास रहेगी। अगर आप कोई टेंडर भरते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि सांस को रोककर इनहेल करके ही टेंडर को भरना है। कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म भरें तो भी सांस को इनहेल करके रखें और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर पर सांस इनहेल करके साइन करें। अब इस बात को आप ध्यान से समझ लिए, अगर कोई भी आप साइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर रहे हैं, आप सांस छोड़कर साइन कर रहे हैं, तो आप कई तरह की मुसीबतें में फंस सकते हैं। अगर आपने कोई घर का निर्माण करवा रहे हो तब भी आप सांस को रोक कर यह काम शुरू करवाइए। और आप गृह प्रवेश कर रहे हो तो सांस को रोक कर इनहेल करके, यानी तब आपका यह सगुण में कार्य माना जाएगा, तभी आप घर में प्रवेश करिए। प्रतिदिन घर में जाते समय भी अगर आप यह ध्यान रखोगे कि सांस को इनहेल करने के बाद ही आप अपने घर में प्रवेश करोगे तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आने लगेगा। फैमिली मेंबर के साथ आपका जो क्वालिटी टाइम है वह बहुत ही अच्छा होगा। और शादी में जो हथलेवा के समय आप सांस इनहेल करके होल्ड करना है, उसके बाद ही आप वर और वधू का एक हाथ दूसरे हाथ पर रखते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर सांस को रोककर इनहेल करके सगुण में आप ऐसा कार्य करते हो तो वर और वधू कभी भी आपस में जुदा नहीं होते, हमेशा उनकी शादी सफल रहती है। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकालने के पश्चात भी शादी विवाह नहीं चलते, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि उनकी जो फेरों का टाइम है या जो उनके वरमाला का टाइम है, उस टाइम उनकी या तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट थी या स्वर ही उनके सही तत्व में नहीं चल रहे थे। तो इस बात का पहले से ही ध्यान अगर रखा जाए तो काफ़ी सारी मुसीबतों से हम बच सकते हैं। और मीटिंग में कभी आप बैठे हो तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो स्वर आपका एक्टिवेट है, जो स्वर आपका भरा हुआ है, जो साइड का आपका जो नोस्ट्रल चल रही है, तो उसी साइड आप दूसरे लोगों को रखोगे, अपनी बात रखोगे, फिर वह सारी बात आपकी मानेंगे। वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन पर आपका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, आपकी बातों से वह सहमत हो जाएंगे। अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो सांस को इनहेल करिए, बात को कहना प्रारंभ कीजिए और सामने वाले पर आपका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हो तो सबसे पहले देखिए कौन सा नोस्ट्रल एक्टिवेट है। अगर आपका लेफ्ट साइड का नोस्ट्रल एक्टिवेट है, चंद्र स्वर एक्टिवेट है, पृथ्वी तत्व भी चल रहा है, पृथ्वी या जल तत्व भी चल रहा है, तो फिर आप फ़ोन को लेफ्ट हैंड में पकड़कर लेफ्ट हैंड की तरफ रखोगे और चेहरा भी थोड़ा सा लेफ्ट हैंड की तरफ ही आप टिल्ट कर दोगे और सांस को अंदर खींच के जब बात शुरू करने का टाइम आता है यानी हेलो बोलने का टाइम आता है, तो आप सांस अंदर खींच के पहला शब्द आप ऐसे बोलिए और फिर अपनी बात शुरू कीजिए। इससे होगा क्या, जिस भी पर्पस के लिए आपने फ़ोन किया है वह काम आपका 100% बन जाएगा, आपके अच्छे संबंध बनेंगे। और अब मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आप रुपया पैसा घर से लेकर आए हैं, यानी अगर आपको कोई सैलरी मिली है, कहीं से आपको कोई फ़ायदा हुआ है, जब भी आप पैसे घर लेकर आओ तो तिजोरी में आप जब रखते हो तो सांस को इनहेल करिए, अंदर रखिए और फिर आप अपना पैसा रुपया अंदर रखिए। इससे होगा क्या, आपके पास पैसा ज़्यादा टिकेगा, आपके घर में बरकत आएगी। और बस यही आप बोलते जाइए कि जितना पैसा मैं रख रहा हूँ उससे कई गुना, लाख गुना मेरे पास पैसा आ रहा है। अगर आप सांस छोड़कर पैसा रख देते हो, यानी एक्सेल करके पैसा रख देते हो, तो वह पैसा बहुत ही जल्दी खर्च हो जाता है। खर्च होने के सोर्सेज वहाँ पर बन जाते हैं। जब भी आप तिजोरी में से पैसा निकालते हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि सांस को इनहेल करके ही तिजोरी में से पैसे आप निकालोगे। बच्चों की स्टडी के लिए निकाल रहे हो तो आप इनहेल करके ही निकालोगे। और जब बच्चों की स्टडी स्टार्ट होती है, वह जो भी स्टडी पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो पूरी तरह से आसानी से वह अपने सब्जेक्ट याद कर लेंगे। बस उनको करना क्या है, इनहेल करना है और जो भी स्वर चल रहा है उसी हाथ से अपनी किताबें वह उठाएंगे और इनहेल करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस पर मैंने एक वीडियो में सारी जानकारी बता रखी है, आप वह देख सकते हो। जो भी वह बच्चे पढ़ेंगे वह उनको याद रहेगा। अगर कोई आप
मशीन का काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो इनहेल करिए, होल्ड करिए और फिर आप कोई मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। सांस को एक्सहेल करने के बाद अगर आपने कोई मशीन स्टार्ट कर लिया तो बार बार वह मशीन बिगड़ेगी और जो वहाँ पर लेबर हैं वह भाग जाएंगे, क्योंकि आपने निर्गुण जो स्वर होता है उसमें ये कार्य कर दिया है। इसलिए आप अब ध्यान से सुनिए, हर कार्य आपको सगुण में ही करने हैं, चाहे वह कोई भी काम हो। बस ये इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 दिन आपको बस याद रखना है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे आपको आदत पड़ जाएगी। हर कार्य आप सगुण में करने की आदत डालिए, आपको दिनों दिन बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़, अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरी द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है, इससे आपको फ़ायदा होता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और मन करता है कि आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आएँ। और अब एक टेक्निक और बता रही हूँ। अब मैं जो बताने जा रही हूँ आप ध्यान से सुनिए। आपको एक पेपर लेना है, उस पर आपको इनहेल करके सगुण में एक विश लिखनी है, नॉर्थ ईस्ट में वह आपको पेपर रखना है और डेली आप ब्लू पेन से अपनी विश लिखते रहिए। जो भी आपकी विश है, पहले छोटी विश से स्टार्ट कीजिए, आपकी विश देखना कितनी जल्दी पूरी होगी, लेकिन लिखना आपको सगुण में ही है। बस यह कागज लिख कर आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। यह आदतें बच्चों में भी आप डालिए, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होगी। अपनी विश को आप डेली 11 बार लिख सकते हैं, लेकिन लिखनी एक ही विश है आपको और सगुण में लिखनी है, इनहेल करके लिखनी है। यह विश आपकी बहुत ही जल्द पूरी होगी। अगर किसी का पैसा डूबा हुआ है, वापस नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल रही, बच्चों को एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही, तो आप जो मनोवांछित दीपक है, सगुण में जो दीपक जलाया जाता है उसे आप जला कर देखिए। किसी की बुरी आदत को अगर आपको ठीक करना है तब भी आप कर सकते हो। इसके अलावा शादी विवाह, पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है, दिनों दिन घर में कलेश होता है, शांति होती है, तो फिर बस आप एक मनोवांछित दीपक आप जलाना शुरू कर दीजिए। अगर कोई कोर्ट केस है, अगर आप किसी रोग से मुक्ति चाहते हैं तो बस मनोवांछित दीपक आप जलाना शुरू कर दीजिए। मनोवांछित दीपक जलाना कैसे है इसकी वीडियो मैं अलग से बताऊंगी, यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक शॉर्ट में मैं मनोवांछित दीपक की वीडियो डालूंगी, वह आप देख लीजिए। बहुत ही